हो नमो नमो बिंदेश्वरी नमो नमो बिंदेश्वरी माँ नमो नमो जगदम्ब भक्त जनों के कार्य हित माँ करती कहाँ बिलम। नाव पड़ी मझधार में, नाव पड़ी मझधार में, पतवार दे माँ सरस्वती मूर्ख अपनी दासी को आधार दे माँ सरस्वती। नमो आदिदेव मुदया सिंधु दाता, अब नमो आदिदेव मुदया सिंधु दाता। विधाता मनाऊ सदा वेद चारी, नमो काली कालम गले बीच मालम, विशालम है माया तेरी विश्वधारी। मात शारदा पाव जंजीर, जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन, साह मेरे जहगी। बड़ी ही पावन पुनीत धरती जयतीपुर कठार की पावन सरजमी, आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज के जो हम सबके गार्जियन हैं, मलिकार हैं, जिनके दरवाजे पर ये गया जी का भंडारा हो रहा है, माननीय श्री राम किशोर बाबू जी। अरे यार ही न पटाए। और माननीय श्रीमती पार्वती देवी जी,
आप दोनों पति पत्नी जा करके तीर्थो धाम में ए भैया दर्शन किए, पिंडदान कई के पुरखा पुरनियन का यहाँ पर आए। वहां के अनुसार गया जी जाने के अनुसार आकर के यहाँ पे भंडारा कराए। मैं आपके दरवाजे पर आए हुए हित मीत रान परोस यार दोस्त आप सबही गांव वाले दूर दराक वाले सबही का और बड़े अच्छे बड़े सुंदर कलाकार श्री सीताराम यादव जिकरे आगे सीता पीछे राम पूछबे जिनकरा काम। इनका भी बहुत बहुत सम्मान स्वागत वंदन अभिनंदन है पूरी पार्टी का। सुल्तानपुर की सरजमी से चमड़ा के जीव है कब लड़बड़ाई जाए एकर भरपूर ठिकाना हो एकर कौनो ठिकाना नहीं बा। तो अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो नादान समझ के दो चार थबरा मार ले भाई तो क्षमा करिएगा। आप सब महान है बुद्धिजीवी है। तो बड़ी सुंदर वंदना लोकगीत आप सब सुनत गया। एक 4 लाइन के वंदना से हमारे गीत को शुरुआत बा। कहना बा भैया बजाए क्या बा? बड़ी सुंदर वंदना का लाइन बा। स्वामी महाराज का दरबार लगा है, भक्तों की लाइन लगी हुई है। एक भक्त अनुकंपा करता है, उपमा करता है। क्या करता है? स्वामी के सबद पतवार हो, स्वामी के सबद पतवार हो, स्वामी के स्वामी के सबद पतवार हो, स्वामी के शब्द में शक्ति शब्द में भक्ति शब्द में सूरज ढलते शब्द में सूरज ढलते। बारे भैया जिया कहने का मतलब जे घाटी बिरहा का सुनवैया है, शब्द के पकड़वैया है, तो वो लोग वंदना पे गौर करेंगे। स्वामी के शब्द पतवार बा, शब्द में शक्ति शब्द में भक्ति शब्द में सूरज ढलते। मतलब हर काम शब्द में हो रहा है। अगर शब्द ना होता ए भैया तो आप कैसे जनता कि आज जैतीपुर
कठार में बिरहा होत बा। वाह ये शब्द बता रहा है कि जैतीपुर गांव हो, जैतीपुर कठार गांव बा। शब्द बता रहा है, शब्द बता रहा है। क्या नाम हो? माननीय राम किशोर बाबू जी के दरवाजे पर गया जी का भंडारा है। शब्द बता रहा है, चेहरा नहीं बता रहा है। शब्द बता रहा है कि फलाने जी के यहाँ भंडारा बा और हमने के जाए के भोजन को ग्रहण करना है प्रसाद के रूप में और बिरहा करवाए हैं, बिरहा सुनना है। ये शब्द बता रहा है। शब्द ना होता तो आप कैसे जनता के रामलाल हैं, श्यामलाल हैं, फलाने लाल हैं, ठिकाने लाल हैं। शब्द ना होता तो आप कैसे जानते कि आज आदरणीय सीताराम यादव जी का बिरहा है। ये शब्द ही है कि प्रियंका माधुरी है। शब्द है। ब्रह्मांड में पढ़े लिखे लोग जरा गौर करिएगा, ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो शब्द से वंचित हो। चाहे हम हो चाहे आप हो, या फिर इन पेड़ पौधों की बात ले लीजिए। हम आप पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सबके सब शब्दों में बंधे हुए हैं। शब्द से बाहर कुछ है ही नहीं। शब्द में शक्ति, शब्द में भक्ति, शब्द में सूरज ढलते, शब्द में शक्ति बंधी हुई है, शब्द में भक्ति बंधी हुई है, शब्द में ही सूरज ढलते हैं, शब्द में ही उगा करते हैं। तो स्वयं सूर्य देवता भी शब्द से बाहर नहीं है, ये भी शब्द में बंधे हुए हैं। अरे शब्द में शक्ति, शब्द में भक्ति, शब्द में सूरज ढलते, शब्द में सूरज ढलते। शब्द में शक्ति, शब्द में भक्ति, शब्द में सूरज ढलते। शब्द दियो सदगुरु ने मुझको, काम में अमृत छलके, शब्द आधार। भैया शब्द दियो सदगुरु ने मुझको, सदगुरु के शब्द पाकर शब्द दियो सदगुरु ने मुझको, तो काम में अमृत छलके। शब्द आधार बा। हमारा आपका क्या है? शब्द ही आधार है। अगली लाइन में कहना पड़ा क्या? ओहो, अरे शब्द लखावे धर्म कर्म है, ये कर्म कर रहा है, शब्द बता रहा है। अरे शब्द लखावे धर्म कर्म और शब्द मुक्ति पथ खोले, शब्द मुक्ति पथ खोले। बाबा जिया भैया। अरे शब्द लखावे धर्म कर्म और शब्द मुक्ति पथ खोले, शब्द पाए रत गत के सुगना पिजड़ा अंदर बोले, शब्द में प्यार बात हो। जय हो बार भैया। मुक्ति पथ खोले, वो शब्द ही है जो हमारे और आपके मुक्ति का द्वार खोलता है। अगर शब्द ना होता तो कैसे कोई क्या बोलता?
ये शब्द की बलियारी है, शब्द का एहसान है। शब्द पाए रतगत के सुगना पिजड़ा अंदर बोले। अगर शब्द ना होता तो मेरे और आपके अंदर जो जीवात्मा है ये भी गूंगी बहरी होती। शब्द को पाती है जीवात्मा तो वातुर होकर बोल उठती है। नमस्कार भैया, का हाल चाल बा? तो ये शब्द की बलिहारी है तो कहना है वाह, सही बात। आए हाय, वाह वाह। सतगुरु गुरु गुरु गावेला, सतगुरु गुरु गुरु गावेला, सिरवा झुकाइला हो। बारे भैया जय हो। सतगुरु गुरु गुरु गाइला, सिरवा झुकाइला हो। स्वामी भगतन पे, ए स्वामी भगतन पे छोरा ना नजरिया नवरिया माज धारावानु हो। स्वामी भगतन पे छोरा ना नजरिया नवरिया माज धारावानु हो। क्या बात है जिया? आई जा भैया, वाह। ए भैया स्वामी भक्तन पर ए घर के मलिकार महोदय जिनके कर कमलों द्वारा पुष्पहार 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत सम्मान प्रणाम नमस्कार बा। ए भैया शब्द दियो सदगुरु वशिष्ठ तब राम भयो रघुराई, राम भयो रघुराई। अरे शब्द दियो शब्द दियो संदीपन गुरु तब श्याम भये यदुराई। शब्द करतारवा हो स्वामी के शब्द पतवारवा। स्वामी के शब्द पतवारवा हो। गुरु वशिष्ठ के शब्द पा करके राम रघुराई हो गए। राम को किसने देखा है? देखा न तो हम साक्षात देखे है, न तो आप सब देखे है, फोटो में देखे है। यही राम है, धनुष बाण लेके खड़ा है ना। तो ये शब्द है, शब्द बता रहा है वो राम है, वो श्याम है, ये दुर्गा है, ये काली है। शब्द न होता तो आप नहीं जानते कि ये रावण है कि राम है। तो ये शब्द बता रहा है ये प्रभु श्री राम है, ये रावण है, ये श्याम है। आखिरी लाइन में कहना है, कहने का अर्थ यही है ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई स्थान नहीं है जो शब्द से वंचित हो। वो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे स्वयं आदि शक्ति हो, ये ब्रह्मांड भी शब्द में बंधे हुए हैं, कुछ भी शब्द से वंचित नहीं है। राजपुरम सतगुरु स्वामी ने शब्द में सूरत देखा, शब्द में सूरत देखा। अरे परशुराम नित भव भजन को, परशुराम
करत भाव भजन को मोल तोल कर लीन्हा शब्द में ज्ञान बाहो शब्द में ज्ञान बा। जिस तरह से ज्ञान शब्द में बंधा हुआ है अज्ञान भी शब्द में ही बंधा है। जैसे गुरु शब्द से बंधे हैं शिष्य हो या शिष्या वो भी शब्द में बंधे हुए हैं। तो शब्द से बाहर न हम है न आप सब है। लोग कहते हैं चलो सदगुरु से मंत्र ले लिया जाए तो सदगुरु चाहे हम हो चाहे आप हो हमारे आपके कान में जो फूकी ही हो शब्द वही रहे। शब्द के बहरे का कोनो दूसर चीज न रहे शब्द ही रहेगा। शब्द में ज्ञान बा स्वामी के शब्द पतवार बा स्वामी के शब्द पतवार बाहो वंदना भी हो गया महाराज का वंदना स्वामी महाराज का वंदना भयल तनिके मनोरंजन हो जाए दो लाइन ओकरे बाद छोटा सा गीत प्रस्तुत रहेगा। आवा मास्टर भैया जल्दी से। बड़ी सुंदर बा बड़ी क्यूट बा ब्यूटीफुल बा। लहर म्यूजिक वर्ड चैनल ना भैया भैया वर्ड चैनल इसी प्रतापगढ़ की पावन ऐतिहासिक धरती से न सब पढ़ा और न एक प्रतापगढ़ उसके ऊपर इलाहाबाद चढ़ा। 101 रुपए का पुरस्कार आपका म्यूजिक चैनल यूं ही बढ़ता रहे तरक्की पर रहे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। 101 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत भैया के नमस्कार सम्मान बा। सुंदर लड़की बा भोलेनाथ से कहा भगवान जैसे हम हई ऐसे हमें बर दे दी है और कुछ न चाहे। संजोग से जैसे सुंदर रही सुंदर मरद पाई गई तो कबो कबो कर मन सिद्धू बाबू अपने दुल्हन के बैठाई को कर तारीफ करे थे बड़ी निक लगत है ते बड़ी सुंदर लगत है ही लगत है हाउ लगत है। तो एक दिन दुल्हन कलश देखा हम जाना थे कि हम सुंदर हई के नाय हई तू बताऊबा तब सुना हम तनी अपने हैला पीछे का बात बताओ थे जब हम कॉलेज में पढ़ाई करत रहे तब उसमें हमार पोछ पानी का रहल हमार रुआब का रहल जहर से जात रहे पूछो मत का कहता रही नई हर में लही कन के पहिला पसंद जानी ला जाई बड़ाई करी बंद हम जानी ला जाई बड़ाई करी रहे नहीं हर में लही कन के पहिला पसंद जानी ला जाई बड़ाई करी
जे लड़का हमके देखे ना ई कहत है छोड़ के मर जा। वाह अरे मर्दे उ सुंदर लड़की रहल चुड़ैल नहीं रहल। कहत बा जे हमके देखे आकर्षित हो जात रहा मेरी सुंदरता पर वाह और प्यार मुझे देखता था तो जाग जाता था। अरे वाह मुझे देखने के पहले सोता था ओह। लेकिन जो एक बार देखता था उसके अंदर प्यार जाग जाता था। वाह तो यही बड़े अगर हमके रखे चाहता बढ़िया से वाह सम्मान से वाह तो हमारे खैर जी स्वीकार करा हमार बात माना नहीं तो बहुत भोगबा। वाह मन से धुकलस का हो रे तो कहता अरे देखते ही प्यार हमके जागे ओ सैया तो सड़िया अरे सड़िया करिया ले ले अइहा बलमुआ नजरिया ना लगे। अरे सड़िया करिया ले अइहा बलमुआ नजरिया ना लगे। ओहो पहले के मन से धू जब मेहरारू गुस्साई जाए तो बड़ा प्यार से मनावे बाबू हमारे घरे का लक्ष्मी हो तू रूठ जाबू तो संसार रूठ जाए मान जा हमार रानी। मान जा कोनो दुल्हन रूठ गई बा वाह बाजार करे बिना वाह दुल्हा कहे चलास तो के 6000 वाली साड़ी देबा वाह और संजोग से जवन पैसा रहा ओकर यार दोस्त दारू पी गए। तब अब बेचारा सोचा था हमें के मार्केट लई कैसे जाई। वाह अब दुल्हन जिद कह दे कि हम शॉपिंग करब तो करबई करब ओह तो दुल्हा मनावत बा ओकर हाथ पकड़ता कहत अच्छा चल घर बेचब दुआर बेचब वाह शॉपिंग कराऊ तू लेकिन तो के आज बाजार कराऊ का हाँ चलो ना जानो आज पटना घुमा दूं दादा हाँ चल के बजरिया में शॉपिंग करा दूं बजरिया में शॉपिंग करा दूं। दुल्हा के हाथ में चल बाजारे प्रतापगढ़ सिटी में चलत है और जवन जवन लेके वे आज ले ले है और आज के बाद ही मत कहे हो घटाबा हे घटाबा लाली ले के बा पाउडर ले के बा और नहीं तो बड़ी मार मारब। तब दुल्हनिया ऋषि आई गई कहे हाँ देखो ढेर ताऊ मत भाजा चलो ना जानू आज पटना घुमा दूं चल के बजरिया में शॉपिंग करा दूं। तब दुल्हन कहलस का चढ़ा बना फेरू सफरिया पिया हम तोरे हम खटारा सफारी में ना जाब इतना जोर उछड़ा ले इतना जोर उछड़त है कि धड़कन चले लागत है। चढ़ा बना फेरू सफरिया पिया काल्हे से उठे कर दिया पिया कमरिया पिया कमरिया पिया अरे भाई बाना बच्चे कमरिया पिया कमरिया पिया कमरिया पिया अरे भाई बाना बच्चे जा कैसे मत बना हो कि दहिया कैसे मत बना राधा जी कहा थे कन्हैया के कैसे मत बना हो कि दहिया कैसे मत बना कन्हैया कन्हैया ले जा मोर मथनिया रे दहिया कैसे मत बना बड़ी सुंदर गीत आप लोगों ने सुना आदरणीय सीताराम यादव जी से। वाह एक छोटा सा आप सबके बीच में क्योंकि जितना लोग गीत में समय लगी उससे कम बेसी इधर उधर कई के हम एक छोटा सा बिरहा गा देते थे वाह एकदम कम समय का वाह ताकि हमारे बाद वो भी बिरहा ही शुरू कर दे वाह और एकदम
सुटेबल भी रहा। जैसे बाबूजी गया ना भैया, गया जगन्नाथपुरी जा करके पुरखा पुरनियन का पिंडदान कैलन, आई के भंडारा कैलन। बिल्कुल ऐसे ही छोटी सी कहानी हो। कवि जी 4 लाइन भूमिका में संकेत कैलन भैया। आवा के लोचन ललित लोक, अरे मंजर को मचला, चला मन चला, देव देखन दृगन से, मदनारी मौजी महामस्त मौला, महाकाल कटिखाल, अरे साजे मृगन से, विधि से अछूता महाखंड कैसा, जहां भास्कर चांद पंचित गमन से, पवन पाऊ सिहरा, अरे पहुँचने में परसू, वो क्या चीज मांगी प्रिया जो सजन से। कवि जी दोहा की लाइन में इशारा करते हैं। जरा दोहा पर आप सबसे निवेदन व गौर करेंगे। क्या लिखा है कवि ने? जहाँ पवन का गमन नहीं, सीताराम भैया गौर करिएगा, जहाँ पवन का गमन नहीं, रवि शशि उदय न होए, ब्रह्मा जाको रचा नहीं, अबला मांगत सोए। कहने का अर्थ ये है, ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पवन का प्रवेश ना हो, जहाँ पवन का प्रवेश नहीं है, हवा का यथा पता नहीं हो। ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा स्थान है जहाँ सूर्य चंद्रमा की रोशनी नहीं पहुँचती है, नहीं पहुँचती हो। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सूर्य चंद्रमा का भी प्रवेश नहीं है। और तो और ये सीताराम भैया, ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सा क्षेत्र है जिसको ब्रह्मा ने नहीं रचा है, ब्रह्मा ने नहीं रचा है, तो रचा कौन है? ब्रह्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा रचा है। एक लाइन कव्वाली लगता भैया। पन्नेलाल यादव जी की तरफ से बड़ी माया पुरस्कार, बहुत बहुत सम्मान बा, पासेपुर से। कभी कभी मुसलमान भाई बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से लहरा कर झूम कर गाते हैं। अरे बिगड़ी मेरी बना जा, आए मेरे मौला, या मेरे खुदा रहम कर, बिगड़ी मेरी बना जा, बिगड़ी मेरी बना जा, खुदा अल्लाह, अरे बिगड़ी ही मेरी बना जा, आज मेरे वाले ख्वाजा, बिगड़ी मेरी बना जा, अरे बिगड़ी मेरी बना जा, बना जा,
छोड़ दो, भाव पर गौर करेंगे। वाह। कवि जी ने लिखा क्या? आहा। अरे त्रयकंठ का अस्त्र लेकर हो, पूरी हिंदी के डिक्शनरी में ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। वाह त्रयकंठ का अस्त्र। वाह 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 हमारे गुरु जी ओम प्रकाश सिंह यादव बक्सर वाले, वाह। बिहार वाले हैं, हाँ। और उनके गुरु जी विरहा जगत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। शब्दों के माहिर, साहित्य को बर्बाद करते हैं। वाह जो बिरहा में एक बार बोल देंगे शब्द दोबारा नहीं पाएंगे। आप चाहे दिन में करा लीजिए चाहे रात में, वाह रात दिन बीत जाएगा, लेकिन वाह जिस शब्द को एक बार बोलेंगे दोबारा नहीं बोलेंगे। वाह हमारे गुरु जी के गुरु जी बलिया वाले पंडित श्री परशुराम यादव, वाह उन्होंने शब्द को खोज करके वाह तब शब्दों को जोड़ करके एक लाइन तैयार किया। वाह त्रयकंठ का अस्त्र लेकर। वाह त्रय माने 3 होता है। वाह बिरहा प्रेमी भैया बाबू ध्यान देंगे, माताएं बहनें भी बैठी हैं, आप सबको प्रणाम नमन नमस्कार है। वाह त्रय माने 3, कंटक माने कांटा, अस्त्र माने हथियार। वाह त्रय धन कंटक धन अस्त्र बराबर त्रयकंठ का अस्त्र, वाह जौना के हम आप हाँ त्रिशूल के नाम से जानते हैं। वाह त्रय माने 3, कंटक माने कांटा, जौने त्रिशूल में 3 कांटा होला, वाह वह भोलेनाथ वाला त्रिशूल। वाह अस्त्र माने हथियार। तो ये भैया भोरही दबेला में हर हर महादेव, वाह वाह भोले बाबा, हाँ। जिन्हें महाकाल कहा जाता है, हाँ। वही 3 कांटा वाला त्रिशूल उठा लिए हाँ और भोरही में निकल पड़े। वाह अरे त्रयकंठ का अस्त्र लेकर, त्रयकंठ का अस्त्र लेकर, अरे भोला निकल पड़े हैं। त्रयकंठ का अस्त्र, ये। अरे त्रयकंठ का अस्त्र लेकर भोला निकल पड़े। त्रयकंठ का अस्त्र लेकर भोला निकल पड़े हैं। भुवने, अरे भुवने, भुवने, अरे भुवने से भांग छान कर भोला निकल पड़े हैं। भुवने से भांग छान कर भोले बाबा चले जा रहे हैं। भोर की बेला में हाथ में त्रिशूल उठाए, आगे बढ़े, ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी कहा का हो छोट कहू, भोरहैया में कहाँ चल दिया? भोलेनाथ ने कहा दुनिया की सैर पर जा रहा हूँ। ब्रह्मा कहा था हम के लिए आए चला, एक से भले 2, दोनों जने चलन सैर करे, आगे बढ़े तो विष्णु भगवान मिल गए। कहा बड़ा भोरहिया दोनों जने किधर? ब्रह्मा भोलेनाथ बोले दुनिया की सैर पर जा रहे हैं। तब विष्णु भगवान कहा तब भैया हम के लिए आए चला। अब 1 से भले 2, 2 से भले 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, जहाँ काम न बिगड़े स्वयं बिगाड़ दी। वही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता दुनिया की सैर करने निकल पड़े। बाबू गौर करेंगे एक एक शब्द पर। अब दुनिया की सैर करने जब चल पड़े तो सैर की शुरुआत कहाँ से करते हैं? वाह वाह। अरे नूरा नूरा गले पर यूं में सचल दिए तो बुरन सभी के साथ में रमेश चल दिए हैं। अरे तागले हृदय में यूं में से चल दिए हैं। सैर की शुरुआत पवित्र धाम से। बाबा कहाँ से? अब ब्रह्मा विष्णु महेश का पहला चरण कौने जहाँ पढ़त बा कौने दुनिया में, मतलब कौने स्थान में पड़ा था? प्रथम काशी में गए देखने सुहानी नगर को, प्रयाग त्रिवेणी गए फिर गंगा सागर को। आप कहाँ जात हुआ? जहाँ से बाबूजी पिंडदान कई के आयल हुआ। जगन्नाथपुरी घूम कर गए रामेश्वरम,
जगन्नाथपुरी में जाके दर्शन दीदार कैलन तीनों देवता, बाबा पूजा पाठ कैलन। का जगन्नाथपुरी घूम कर गए रामेश्वरम, दर्शन किए त्रिदेव जाके द्वारिका आश्रम। भैया हाँ बाबू, हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा दक्षिणी भारत का दौरा करते हुए, वाह नदियों में स्नान करते हुए, तीर्थों में दर्शन करते हुए, हाँ दीदार करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, हाँ जब ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा दक्षिणी भारत का दौरा कर लिए, दक्षिणी भारत का दौरा करने के बाद जब उत्तरी भारत में प्रवेश करते हैं हाँ तो पहुँचे कहाँ? हाँ चीन के बॉर्डर पे बारे बहादुर। हाँ उत्तरी भारत में आए कहाँ? अरे कृष्णा कावेरी नर्मदा में गोता लगाए, गंगोत्री यमुनोत्री की ओर फिर आए। उत्तरी भारत में हाँ कृष्णा कावेरी नर्मदा में गोता लगाते हुए, दर्शन करते हुए, पूजा करते हुए आए गंगोत्री में, जहाँ से माँ गंगा निकलती है, जहाँ से माँ गंगा निकलती है, वहाँ स्नान करने के बाद पहुँचे कहाँ? यमुनोत्री में, जहाँ से माता जमुना निकलती है। कैसे? अरे गंगोत्री यमुनोत्री की ओर फिर आए, गंगोत्री यमुनोत्री की ओर फिर आए, गंगोत्री यमुनोत्री की ओर फिर आए, हाथों मिलिए हाथ श्रीनाथ बताए। वाह जिया, हाथों मिलिए हाथ श्रीनाथ बताए। अइलन जमुना में, और जमुना नदी में तीनों देवता नहाई धोई लेहन बकायदे। और जब नहाई धोई के खलियाने, ब्रह्मा कहा बहुत टाइम हो गया, आवा चली घरे। तो विष्णु भगवान भोले बाबा का हाथ पकड़ी लेहन, और हथवा पकड़ के कहा ये भोला, जिंदगी में पहली बार हमारे अंदर एक इच्छा जागी बा, बहुत घुमाया, पूरा दक्षिणी भारत का दौरा करनाए, उत्तरी भारत में जितने धाम तीर्थ नदियां थी सब में घूम कर स्नान दर्शन कर लिया, बस बचा कुछ नहीं है, कुछ मन में इच्छा बा। भोले बाबा कहे विष्णु भैया बोला, तब विष्णु कहा हमारी है इच्छा पूरा कर देबा तब मानव तू हमार भाई है। भोलेनाथ कहे तू अपन इच्छा बतावा। तर्ज लगता भैया, बड़ी सुंदर तर्ज बारे, दिल के यार माँ आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा, अरे रहे के गर्मा आंसुओं में बह गए। भाव पर गौर करेंगे, विष्णु कहा हमारी है इच्छा बा, आसरा दिल की पूरा दो डमरू धर। भैया आसरा दिल की पूरा दो डमरू धरी, आसरा दिल की पूरा दो डमरू धरी। भोलेनाथ कहे भैया कवन इच्छा बा बोलबा तब विष्णु भगवान कहे बाबू बिरहा पे ध्यान दिया,
विष्णु कहा जिसको ना ब्रह्मा रचा हो, मुझे वो स्थान देखना है, वो क्षेत्र देखना है जिसको ब्रह्मा भैया ने नहीं रचा है, जिसको ब्रह्मा ने नहीं रचा है। कहाँ और कहाँ जहाँ न सूरज चांद उगा हो, हम क्या वो क्षेत्र देखे के बाद जहाँ सूर्य चंद्रमा की रोशनी कभी नहीं पहुँचती हो, सूर्य चंद्रमा का प्रवेश ही ना हो। भोलेनाथ कहा ठीक बा, और मने में सोचत है बहुत अड़बी हर चीज मांगत है, और कहा वो स्थान देखना है जहाँ पवन देव का प्रवेश नहीं है, हवा का यता पता नहीं है। विष्णु भगवान से भोले बाबा कहा तारे चल आज तो हम दर्शन कराई दे, दिखाया दे। भगवान भोले बाबा जो अंतरराष्ट्रीय देवता है, भोलेनाथ अंतरराष्ट्रीय देवता है भैया। वाह माई पार्वती, माई पार्वती इंटरनेशनल देवी है बाबू। वाह गणेश जी इंटरनेशनल बेटा हुआ। वाह नंदी महाराज, तो तोरे अड्डे बेटे सवाल आवत का नंदी महाराज के तो सरकार चला था, जहर देखा तेहरे नंदी महाराज टहरा था। नंदी महाराज इंटरनेशनल साड़ है। अरे बारे भैया महान देवता है। ए भैया भोले बाबा ब्रह्मा और विष्णु का हाथ पकड़कर तीनों देवता चल पड़े कहाँ? भोले बाबा ब्रह्मा और विष्णु को लेकर उत्तरीय छोर की ओर निकल पड़े। चल पड़े ले साथ शंभू, पूरा निसाजी सजा भयू पर भोलेनाथ ब्रह्मा या विष्णु के लेकर गए कहाँ? जाते जाते एकदम बियाबान घनघोर अंधकार क्षेत्र में। जब घनघोर अंधकार क्षेत्र में लेकर पहुंच गए तो कुछ टाइम बीती गया। जब कुछ समय बीता तब ब्रह्मा विष्णु महेश पसीना से तरबतर हो लागे, पसीना में बूढ़े उतिराई लागे, दम घुटने लगा, मानव प्राण अब निकल जाए कि तब निकल जाए। अब तीनहु जने छटपटाए लगलन। तब विष्णु कहला ये भोला ए भैया ई तू कहाँ लिया कि चला आया? अरे तीनों जने पसीना से तर बतर होता ही, पसीना में देह बुढ़ी जाता, दम घुट रही है, लगा तो जीव अब निकल जाए कि तब निकल जाए। तब भोला कहे भैया तुहार पहली मांगी है रही कि मुझे वो स्थान देखना है जहाँ पवन देव का प्रवेश नहीं है, तो ये वही स्थान है यहाँ पवन का प्रवेश नहीं है, हवा का यता पता नहीं है। क्योंकि अगर पवन देव का प्रवेश होता तो हम आप ब्रह्मा भैया पसीना से तरबतर नहीं होते, दम नहीं घुटता। विष्णु कहा मोर भैया आगे लेके बढ़ा नहीं जीव निकल जाए, बड़ा खतरनाक दुनिया भाई। तब भोलेनाथ विष्णु ब्रह्मा का हाथ पकड़े आगे बढ़े तो मनहियरे में कुछ दिखाता ही नहीं, तो गोड़ धरा ही के हर, चारों तरफ ऊपर नीचे अंधकार ही अंधकार।
विष्णु कहा कहो भोला गोड़वा कहा धरी। भोले बाबा कहा तू चिंता मत कर, हमार कलाई पकड़े जहर जहर चली बस चलत रहे। संकेत द्वारा लेकर आगे बढ़े। विष्णु कहा तरई तक नहीं देखा था यार भैया। तब भोला हंसई लागे, कहा दूसरी मांग है रही कि मुझे वो क्षेत्र देखना है जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रवेश ना हो। तो ये वही क्षेत्र है, यहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रवेश नहीं है। जौने लोक में सूर्य चंद्रमा का प्रवेश नहीं बा, वह दुनिया तू तरई हेरत है, कहाँ तो है तरई मिले। विष्णु कहा ठीक कहा भैया। भोलेनाथ कहाँ चला आगे, कहा यार तो भैया हमार हथवा पकड़े रहा नहीं, कहाँ खोई जा पता न लागे। भोलेनाथ ब्रह्मा और विष्णु का कलाई पकड़ के आगे बढ़े। जब आगे बढ़े भैया तो घनघोर अंधकार क्षेत्र में, जिस दुनिया में जिस लोक में ना तो पवन का प्रवेश है ना सूर्य चंद्रमा का प्रवेश है, तराइन तक का प्रवेश नहीं बा, उस अंधकार क्षेत्र में जरा सा प्रकाश नजर आया। बिरहा पर गौर करेंगे, जरा सा प्रकाश नजर आया। विष्णु कहा बस अब कदम आगे न बढ़े। भोलेनाथ कहा यू कहे, विष्णु कहे जब इस लोक में इस दुनिया में पवन का प्रवेश नहीं, सूर्य चंद्रमा का प्रवेश नहीं, अरे तराइन का प्रवेश नहीं है। तो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है। भोलेनाथ की नजर पड़ी, मुस्कुरा कर कहे ये बड़का भैया वो जहाँ से प्रकाश आ रहा है वहाँ उर्मिला नाम की गुफा है, और उस उर्मिला नाम की गुफा में माँ कामता भवानी का निवास स्थल है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, ये ब्रह्मा भैया के सृष्टि का बहरे का सृष्टि हो, ये ब्रह्मा का बहरे का सृष्टि हो, ब्रह्मा का सृष्टि नहीं हो। इसे रचने वाली माता कामता भवानी है। माता कामता भवानी के लोक में ना सूर्य चंद्रमा का प्रवेश ना हवा का प्रवेश, किसी चीज का प्रवेश नहीं है। ए भैया तो उस गुफा में माँ कामता भवानी का निवास स्थल है, और यही वो स्थान है जिसको ब्रह्मा ने नहीं रचा है बल्कि माता कामता भवानी ने रचा है। तब तक ब्रह्मा उछड़ के 2 कदम आगे गन, कहा बस। बोला कहे कब है कुछ काटेस का, कहे नहीं काटेस नहीं, अब हम दर्शन करब। भोलेनाथ कहे कि कर, ब्रह्मा कहे माई कामता भवानी कर। भोलेनाथ कहा यू कहे, ब्रह्मा कहा एक सृष्टि का रचना करता हम, एक सृष्टि का रचैया कामता भवानी। फर्क के नहीं बा, हमार सृष्टि बनाई अलग बा, मनई बनावा अलग है। माता कामता भवानी की सृष्टि तो मेरी सृष्टि से ऊपर है, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। माँ कामता भवानी मुझसे सर्वोपरि है। तो पहिल का दर्शन हम करब। भोलेनाथ कहे नहीं रोकब न, हम कहे जा दर्शन कहिया। ब्रह्मा चले दर्शन करने, बड़े हर्षोल्लास में संतरी रोक दिया, ठहरिए। टेरी में कहना पड़ा, अरे मोरे राम माई की ममता ता ममकी माँ, इच्छा की दर्शन में कीम सरद में छाई, आई हो छाई छाई छाई। ए भैया ब्रह्मा चले जा रहे हैं, गुफा के द्वार पर संतरी खड़ा है, हाथ दे दिया रुकिए। कौन है आप, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं। ब्रह्मा कहे के नहीं पता बा कि हम के हई, नहीं कर हिम्मत न पड़त। ब्रह्मा कहे भैया ए बेटवा ए बाबू कामता भवानी का दर्शन करे चाहत है। संतरी कहा तू बहरे रह, हम भीतरे जात है, माई के बताऊ, माई के दर्शन करे आई बा, माई के मन होए तो दर्शन मिले, नहीं तो लौटे पड़े। का मतलब बाबू लम्मा आई जाब, तो भैया दूर ही रहे। ब्रह्मा से संतरी बोला अपना नाम दर पता पूरा बता दो। ब्रह्मा कुल बताए दे, एक नाम नहीं 8 9 10 नाम बताई ना। अब संतरी गया भीतर, माँ को आवाज देता है माई ए मतारी कोई दर्शन करने आया है। तरज लगता तरज है बाकी तारे
अरे तारे कितने नील गगन के तारे संतरी कहा माँ एगो 4 मूड़ी वाला मनई दुआरे आई के खड़ा बा तोहार दर्शन करे चाहता। माँ कामता भवानी ने कहा नाम क्या है पुत्र? तो संतरी ने कहा माँ वो अपने आप को ब्रह्मा कहता है, सृष्टि का रचयिता बताता है, सरस्वती पद बताया है और का बताए बा चतुरानन बताए बा। माँ हंस देती है। ओ ए बेटा सुन, रजोगुणी तमोगुणी कभी न दर्शन पाए माई। जाओ उस ब्रह्मा से कह दे, उस 4 मूड़ी वाले से कह दे कि कामता भवानी रजोगुण वालों को दर्शन कभी नहीं देती है, कभी नहीं देती है। अब तो संतरी सीना तान के बहरे आए, ए भैया ए भैया जा लौट, जा चला जहाँ से आया वहीं जा, जा लौट। ब्रह्मा को है काहे भैया दर्शन नहीं पावा। संतरी ने कहा माँ ने कहा है मैं रजोगुण वालों को दर्शन नहीं देती, जा सकते हैं। ब्रह्मायान भोलेनाथ कहे कहा भैया दर्शन पाया? कहाँ नहीं पाया, कहे नहीं भैया दर्शन तो नहीं मिला। भोलेनाथ कहा अच्छा तू बैठा हम जात है। भोलेनाथ मारे खुशी में चलन कहे तू नहीं पाया तो कहा हमहू न पाऊ, देखा हम कैसे दर्शन लेके आवत है। पहुंच गए माँ कामता भवानी का दर्शन करने, लेकिन बात वहीं अटक गई, वहीं फंस गई। कहा जैसे माँ ने ब्रह्मा को खेदवा दिया ये कहकर कि मैं रजोगुण वालों को दर्शन नहीं देती, ठीक उसी प्रकार से भोले बाबा खेदाई गए। भोले बाबा को ये कहकर खेदवा दिया, भोलेनाथ की माता ने खेदवा दिया। क्यों? माँ कामता भवानी ने कहा भोलेनाथ को कि मैं तमोगुण वालों को दर्शन कभी नहीं देती हूँ। ब्रह्मा के ये कह के खेदवाई दीन की रजोगुण वालों को दर्शन नहीं देती। अब भोलेनाथ को ये कहकर खेदवा दिया कि तमोगुण वालों को दर्शन नहीं देती। दोनों जने खेदाई गए। अब बचन बिसुड़ू अकेले तो सोच में पड़ गए का बताई। दोनों भाई दर्शन करे दोनों खेदाई गए। अब हम बचा है अकेले, अब दर्शन मिले तो कैसे मिले? दोनों भाई मेरे असली रूप में गए, भगा दिए गए। ऐसा ना हो मैं भी जाऊं तो भगा दिया जाऊं। कौन ऐसा करतब करी कि दर्शन पाया जाए। विष्णु भगवान दर्शन करने चल पड़े, लेकिन अपना भेष बदल कर। और भेष बनाया किसका मास्टर? भाव बदल गया। अरे लक्ष्मी सा जानवा हो, लक्ष्मी सा जानवा, धार चलो लक्ष्मी सजना। भैया राम रूप धार चलो।
संदेश हो, दिया है संदेश हो। आ तोहरा से मैया मिले अइले अवधेश हो। अरे सतो घोड़ा वाला आया छोड़ लिया समरा, सतो घोड़ा वाला आया छोड़ लिया समरा। राम रूप धार चले ले चले सजनवा, राम रूप धार चले ले हमार बिरहा एकदम आखिर बा। जे जे चर चबैना चबाता सबसे श्रोता बंधु से निवेदन बा, चबैना ला लेकिन बिरहा पर ध्यान लगाई दे। ए भैया शांति का परिचय दे और चबैना चबाते रहे, गाना और चबैना का आनंद लेते रहे। अरे वाह, विष्णु भगवान राम का रूप बनाए पहुंच गए दुआरे पर। संतरी देखा कौन है क्या चाहिए। विष्णु कहा हम अयोध्या से आई है, नाम राम बा, माई का दर्शन करे चाहत है। संतरी कहा ठीक है खड़े रहिए मैं भीतर जाता हूँ। संतरी गया माँ से बताया माँ अयोध्या से राजा दशरथ के पुत्र राम आए हैं। माई राम का नमवा सुनते तब बाबू आसन छोड़ देती है। सतो गुण वाला आया छोड़ली असनवा, माई आसन छोड़ के आई गई गुफा के बहरे। अरे बेटा राम आजा मेरे लाल तुझे गले से लगा लूं। प्रभु राम को गले से लगाई, भीतर ले गई। कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा भोलेनाथ सोचत हैं बड़ा टाइम लागत था, ये सही सही दर्शन कराई लागेन का, हम अब तू दर्शन नहीं पाए, छटपटाई लागेन। ओहर राम का रूप में भगवान विष्णु माई का चरण छुएन, माई का दर्शन कहन, दीदार कहन। कुछ देर बाद भगवान राम कहे माई अब हम घरे जाए चाहत हैं। माँ ने कहा ठीक है जा बेटे, लेकिन इस ब्रह्मा की सृष्टि की ये बाहर की सृष्टि है, ये मेरी सृष्टि है। आया है तो कुछ लेके जा, वरना तू लोगों को दिखाएगा क्या। माई अपने सिर में हाथ लगाई, बाबू बिरहा पर ध्यान दे। माँ अपने सिर में हाथ लगाती है, अपने सिर का एक बाल उखाड़ लेती है और बाल उखाड़ कर अपनी शक्ति के बल पर उस बाल को फूल बना देती है। और वह फूलवा भगवान राम को दई दीन। फूलवा भगवान राम लेके गुफा के बहरे आई गए। 8, 9, 10 कदम जब लम्बा गए तब विष्णु राम का रूप छोड़ के अपने रूप में हुई गए। अब पहुंचन ब्रह्मा भोलेनाथ को लगे न हंसाई और जोर जोर हंसे लगे। भोलेनाथ कहे कस भैया दर्शन पाया का, विष्णु लगन हंसाई कहे अरे दर्शन न मिला। ए भोला दर्शन न मिला तो हाथे में फूल कहाँ से आवा, एकदम भोले की नहीं लागत है। दर्शन न मिला तो चेहरा पर मुस्कुराहट कहाँ से आवा। भोलेनाथ जर बुताने न हम कुल किया नहीं पाए, ये दर्शन पाए फूल पाए लियाई के हम आवा, हमा कुछ नहीं मिला। भोलेनाथ कहे बस बहुत हो गया, अब घरे चला। मेहरारू जो था तीनव देवता चल पड़े घरे और रास्ते में भोले बाबा का जब जब नजर वह फूले पर पड़े तो उनके लालच लाग गई, बर्दाश्त ना भा। जब नियराई लगन घरे तब भोलेनाथ कहा विष्णु भैया तू दर्शनों किया फूल पाया, एक काम कह देता ही फूलवा हमके दे देता। विष्णु कहा इन्ना नहीं आऊ तो ही ले ले। वो फूलवा माई कामता भवानी राम के दिहन, राम से विष्णु पाए। अब विष्णु से भोले ना, विष्णु अपने घरे, ब्रह्मा अपने घरे, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर। फुलवा लेके भोले बाबा ऐसे ऐसे नाचत रहे अपन, नाचत नाचत फुलवा के उल्टे पलटे, बड़ा सुंदर बड़ा तेज बा। और तब से कजनी कहाँ से पार्वती माई की नजर पड़ी गई और ओ आई गई, कहा अरे वाह बड़ा सुंदर फूल बा। भोलेनाथ के हथवा से फूलवा छीन लीन, अब फूलवा छीनिन दावा नहीं धरा थामा कही गए। फूलवा चट दे बाबूजी अपने कनवा में खोस लिहिन, फूलवा के कन फूल बनाए लिहिन। अब ये तनम जीव नाई भरा जाए ना उठाइन बोरे भैया चेहरा निहारे लगिन। तन आईना में चेहरा कैसन दिखाता, जौने काने में फूल बा सुंदर दिखाता, जौने काने में फूल नहीं बस सन्नाटा छाएबा, सुना सुना लगाता। तब पार्वती भोले बाबा से कहे का कहली भैया, जिया
लगनवा आंगन में इतना तरस का लाइन बा, लेकिन भाव पर गौर करेंगे। पार्वती माता भोलेनाथ के बगले बैठ के कहा ये भोला एक बार हमके देख, एक बार तनी हमके ध्यान से देख। भोले बाबा कहीं का देखी जैसे तब रहू अब हो कौन कुछ चंज नहीं बा ते यहाँ बरे तू अपन काम कर हम अपन काम करी। पार्वती मानत नहीं हन, गोड़वई पकड़ के कहा ये स्वामी राजा जी हो बलमू जी हो तो हार चाल ढाल, हे राजा जी हो पार्वती कहत हई एक भरा लायक सुना बकनवा फूलवा के जोड़ा फूलवा के जोड़ा लगाई दान सजनवा कहबा अरे नारी नजाकत की खान कहलाए, नारी नजाकत की खान कहलाए तो हर चाल ढाल ये सन्यासी हो जिया वाह पार्वती माई कहीं ये भोले बाबा जौने कनवा में फूल बा कनवा बड़ा निक लागता और जौने काने में फूल नहीं बा सूना लागता। एक काम कर देता यही फूले का जोड़ा लगाई देता तब तक भोलेनाथ का पारे भात दई के बैठ गए। अब नहीं तो अब बनी मने में सोचत हन कैसो मैसो भैया फूल लहावा तो एक कहत हन कि फूले का जोड़ा लगाई दे। अब भोलेनाथ कहा देखा पार्वती बड़ी मेहनत की हा बड़ी दूर गए बड़ा संघर्ष के बाद एक फूल पावा। अब हमारी हिम्मत उम्मत नहीं बा। पार्वती कहा देखा जैसे तब गया वैसे एक बार हमारे बरे जा फूले का जोड़ा लई आवा। भोले बाबा कहा कैसे बताई कि दर्शन नहीं पावा दोबारे से खेदाई गए। ये नहीं बतावत हन कि दोबारे से खेदाई गए, बतावत हन बड़ी मेहनत के बाद फूल मिलावा। पार्वती कहा सुना हमारे फूले का जोड़ा चाहे तो चाहे, भोले बाबा कहा ऋषि रहा चाहे खुशी हम जोड़ा ओड़ा ना लगाई पाऊ। पार्वती कहा तो सुना अगर फूले का जोड़ा ना लाग तो आज के बाद से गाजा रगड़ के देव, आजू से भांग पीस के पियाऊब, आजू से खाना बना के खियाऊब, हमार तोहार बोल चाल एकदम लॉकडाउन बोल चाल बंद। भोले बाबा हर मोह घुमाई बैठ गए, पार्वती हर और पाछे गणेश बैठा रहा। पाछे गणेश भगवान बैठा है। अब गणेश मोह फुलाए को पाया सोचत है अरे हो देखो माई के देखा हो। गणेश सोचत है माई के देखा हो। माई कहता न गजवई रेगड़ के देव न भंगिया पीस के देव न रोटिया पोई के देव। बाबू को तो चल बनी जाए, हम तो दिन भर में पान दाई खाई थे, हमार कैसे चले पेटा बहुत भारी बा। अब का करी। भगवान गणेश कहा सारा झाम फूले के चक्कर में होता, न रहे बांस न बाजी बांसुरी न बजे बांसुरी रहा हम दिमाग लगावत है। अब भगवान भोलेनाथ तो हर मोह करे, पार्वती हर पाछे गणेश। धीरे धीरे सुढ़िया बढ़ावे लागे, सुढ़िया बढ़ाई के लगे पार्वती के लगवा। चुप्पे से केहन का मास्टर आखिरी लाइन में कहना बा
बाबू भगवान गणेश को पता नहीं था कैसा फूल है। वो अनजाने में झगड़ा शांत कराने के लिए सोढ़िया चुप्पे से बढ़ाए। अब फुलवा पार्वती के कनवा में से ही अपने सोढ़िया में शुरू की ले हैं। जब फुलवा कनवा से सरक कर निकला तब कनवा में सिटका ला। पार्वती माता का हाथ काने बगा काने तो फूल ही नहीं बा। फूल गायब कहा अरे फुलवा का हो गया। पछवा मुड़ के देखे कहा अरे हाँ देखो हाँ देखो गणेशवा चबाता। अरे वाह ए बोल रहा हूँ गणेशवा फुलवा चबाए जाता। और एक बात माँ बाप अपने बच्चे को प्रेम से रेरी मार सकते हैं और रेरी मरबो करे ले। ए भैया पार्वती कहाँ चबाया जाता बउरहु भोलेनाथ कहाँ जिया बेटा बेटवा होई तो तोहरी के नहीं चाहे 9 महीना बाद ही होई। अब इनसे मिले 9 महीना बाद 9 महीना पहले हो जाती क्या पहले हो जाते 10 महीना बाद नहीं। ए बाबू भगवान गणेश फूलवा चबाए गए लेकिन फूल में इतनी शक्ति थी इतना तेज था कि गणेश भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका अंजाम क्या निकला। अरे फूलवा चबैले तजमल एक दांत हो। अरे तब से गणेश एक दंत ही कहात हो। क्या बात है कई मुक्का अपनी माई से पिटाई गई फूलवा कई सूढ़ी से चबाई गई। ए भैया वही एक फूल खाने के कारण भगवान गणेश का एक ही दांत जाम एक ही दांत जामा। तब से वेद शास्त्र पुराण देवी देवता संसार भगवान गणेश को एक दंत करिवर बदन कहने लगा। कैलेंडर पे देखेंगे तो किसी किसी कैलेंडर में भगवान गणेश के सूंड के नीचे एक ही दांत दिखाई पड़ता है। तो वही एक फूल खाने के कारण गणेश को एक ही दांत जामा और तब से एक दंत करिवर बदन कहने लगे। झगड़ा शांत भ भोलेनाथ कहा कैसा वैसा एक खली आए रहे तो दूसर के चक्कर में जाऊं न रहा। आखिरी लाइन में कहना बा राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ राधे इंदु श्रीनाथ भैया राधे इंदु श्रीनाथ। शिव दयाल शिव बचन चंद्रिका विजयकांत है साथ विजयकांत है साथ भैया विजयकांत है साथ। माई की ही ममता